पूरा हो गया है तो वो चल पड़े हैं नाव में। वही नाव जो अनुकूल नहीं था सागर, आज खुद ब खुद रास्ता उनके लिए बना रहा है। और नाव में बैठकर राजी वहां से नाव में सवार होते हुए चलते हुए वहां से आए हैं मस्कट बंदर में, जहाँ पर माओ जी भाई जी के पास में ही दुकान है। वो उन्हें घर पर लेकर जाते हैं और बहुत उनका सत्कार करते हैं, बहुत सुंदर साथ के साथ प्रेम भाव से उनकी सेवा करते हैं। हर घड़ी प्रेम से सेवा करे दिन रैन चर्चा सुने बड़े लाड से, और दिल में रखे उनके हर बैन। उनके वचनों को दिल में बसाए हुए सेवा कर रहे हैं, लेकिन हम कितनी की सेवा करें, कभी कभी दिल में अहम का भाव आ जाता है। तो इसी तरह से जब कभी चर्चा के अंदर हमारे श्री जी बहुत चर्चा कर रहे हैं और उनको वो सारी सेवा दे रहे हैं, तो उन्हें ये लगा कि मैं तो कितनी सेवा करता हूँ। और एक दिन हल्की सी श्री जी ने खंडनी कर दी माओजी भाई की, वो बर्दाश्त नहीं कर पाए इसको। कहते गुरुजन जब कभी कहते हैं ना वो हमारे भले के लिए होता है, लेकिन वो इसको सुन नहीं पाए और वो उठकर दुकान में जाकर, पूरा दिन तो बोले नहीं कुछ भी, रात को दुकान में जाकर सो गए। आज रात को वो चर्चा में भी नहीं आई है। और जब वहां जाकर सो गए तो रात को उन्हें राजी ने नींद में बैठो को तमाचा मारा सोए को जोर से, क्यों खींचत है उनसे क्यों खींच रहे हो, क्यों रीस करी इनसो, क्यों इनसे रीस कर रहे हो, क्यों खींचत हो इनसो, क्यों न गए तुम उन पास, क्यों न सुने वचन उन बैन, कि तुम उनके पास क्यों नहीं गए। वो कितनी भी खंडनी करे, कुछ भी कहे, लेकिन तुम्हें उन्हें छोड़कर नहीं आना चाहिए था, क्योंकि वो तो चाहे तुम्हारा कल्याण। सतगुरु तो कभी गलत हो ही नहीं सकते हैं। तो उन्हें जब ये तमाचा मारा और कहा कि तुम उनके वचन क्यों नहीं सुने, क्यों उनसे गए रीस, क्यों उनसे खींचे तुम, वो तो चाहे तेरा कल्याण। और अब मांझी भाई को वो तमाचा काल पे ऐसा पड़ा कि वो बस रोए जा रहे हैं, दिल में तड़पे जा रहे हैं, दौड़ कर गए हैं उसी समय में और पहुंच गए श्री जी के पास। श्री जी विश्राम में है, उन्होंने दरवाजा अपना थोड़ी से बड़ा मुहूर्त में खुलवाया है, कदमों लगकर खूब रोए हैं, खूब सिसके कि हमसे गलती हो गई सतगुरु जी, हम आपसे नाराज हो गए। और श्री जी इतने भोले भाले हैं, करुणा निधान है, उन्हें गले से लगा लिया, कोई नहीं, तुम्हारी सेवा तो हमें हमेशा ही भाती है, तुम कैसी भी सेवा करो। देखो हंस भी दिया और कह भी दिया कि तुम कैसी भी सेवा करो, तुम्हारी हमें हमेशा ही बात है, तुम हमें हर सबूत में प्यारे लगते हैं। दज्जाल का तुम पर आया था, फिर तुम्हारे ऊपर दज्जाल का प्रहार, जो प्रहार करते ना, दज्जाल तुम्हारे ऊपर आकर बैठा तो तुमने ये कर्म किया, अन्यथा तुम तो हमसे कभी नाराज हो, ऐसी तो कोई भीत नहीं है। ये कहकर उन्हें समझाया बुझाया, सांत्वना दी और वो चरणों लगकर बड़े खुश हो गए। और अब वहीं से हमारे बंदीवान जो थे, पैसे मांगने वाले भी सुंदर साथ को बांधा हुआ था, सब जाति के लोगों ने अपने अपने छुड़ा लिए और हमारे श्री जी की लोहाना जाति के सुंदर साथ जो है वहीं पर बंधे पड़े हैं। और अब एक भैरव सेठ करके हैं वहां पर, उन्होंने सुनी ये बात कि खाली क्षत्रिय जाति के बंधन में है, तो सोचा कि हम छुड़ाई देकर कुछ धनराशि हो जाएगी एक नाम। कुछ लोगों को सम्मान बड़ा प्यारा होता है ना, तो वो क्या करते हैं, कहते उसके पास पैसे की कमी नहीं है, अपार धन संपत्ति है, कोई कमी नहीं है, तो कहते हैं कि धन ले जाओ। अपने नौकर को कहते हैं धन ले जाओ जितना चाहिए। कितनी तो कुछ मोहरे थी, 80,000 70,000 की 80,000 कुछ मोहरे हैं, तो वो जो है उन्होंने नौकर को दी और ये कहा कि इनको ले जाओ, छुड़ा लो, सब जन जितने भी है लोहाना जाति का परिवार जो भी है, तो उनको छुड़वा लो। और जब वो छूट कर आ गए तो उन्होंने उनसे पूछा कि तुमने छुड़वा लिया, हाँ बोलते। वो गए, वो एक संत के शिष्य थे, उनके पास चले गए हैं सारे, बोलते ठीक है। अब उन्होंने सोचा हमारे भैरव सेठ ने कि जिन्हें मैं दिया छुड़वाए, जाकर उनको मिलूं, देखूं तो सही कौन है वो लोग, क्योंकि मन में आता ना किसी का भला करते जो नेक नामी वाला बंदा, उसको तो और भी ज्यादा फोटो पिक्चर में चाहिए कि मैं कैसा हूँ। तो वो वहां जाते हैं देखने के लिए कि मैं उनसे जाके मिलूं। जब वहां पहुंचते हैं तो श्री जी के पास जाते हैं, चर्चा सुनते हैं बैठ के, और जब सुनते सुनते उन्हें उस चर्चा में रस आने लगता है और वो ऐसे मगन हो जाते हैं, इतना रस आता है। और वो चर्चा के बाद हाथ जोड़ के कहते हैं हमें तो बड़ा आनंद आया आपकी चर्चा में, क्या आप हमारे संग हमारे घर चलोगे।
कि क्या आप हमारे संग हमारे घर चलोगे। और श्री जी तो कभी किसी का प्रेम का, गुरुजन कोई भी हमारा प्रेम का जो हम निमंत्रण देते कभी नहीं ठुकराते, और वो उनके संग चल पड़ते, कहते हाँ हम तुम्हारे साथ चलेंगे। उन्हें लेकर हमारे जो है ये आ जाते हैं अपने नगर के अंदर। और जब वहाँ पर आते हैं तो यहाँ पर क्या देखते हैं, उनके बड़े से एक जगह हमारी है, उनका महल जैसा, उसके अंदर उन्होंने उन्हें ठहराया है और बहुत सेवा कर रही हैं। अनेक प्रकार की, हर प्रकार के लिए उन्होंने व्यंजन बनाने के लिए वहाँ पर व्यवस्था करी है, सुंदर साथ रह रहे हैं। और वो अपने घर में रहते हैं और सुबह शाम पूरा दिन जो है वो चर्चा सुनते हैं। यहाँ पर तेज जो है एक बाई जी है, तेज रूपा राधा, और भी बहुत सारा सुंदर साथ आकर तारतम लेता है। बहुत भारी जागरी यहाँ पर होती है। और जब यहाँ पर जागनी हो रही है तो उसी समय में हमारे भैरव सेठ जो है गुरु जी, उनके जब श्री जी के घर रहते हैं तो कहते हैं कि इतना सब जतन करो, सब कुछ करते हो, एक महीना हमारी ऐसा क्या करते हो कि तुम्हारी जागरी नहीं हो रही, तुम्हें धाम का दर्शन नहीं हो रहा है। तो कहते हैं मुझे क्या पता, बोलते तुम कुछ क्या खाते हो क्या पीते हो। तो बोला मैं मांस मछलियाँ और शराब पीता हूँ, ये खाता पीता हूँ। तो कहा 1 महीना प्रण ले लो, अगर तुमने ये नए नेम पूरा किया या तो तुम्हें परम धाम के दर्शन होंगे, तो नहीं तो मुझे यहाँ से विदा कर दीजिए। या तो तुझे परम धाम के दर्शन हो जाएंगे, नहीं मुझे यहाँ से विदा कर देना। अब तो हमारे जो है भैरव सेठ ऐसे पक्के थे, जैसा वो पक्के तो है ही नियम के। और उन्होंने क्या सोचा, ठीक है अगर इतनी सस्ती चीज मिलती है कि ये खाने पीने का सामान छोड़ने से कृष्ण तत्व का दर्शन होता है, परम धाम का दर्शन होता है, तो सब छोड़ना, 1 महीने तो छोड़ना है, सारा मंजूर है। और वो क्या करते हैं, अपना घर पे जाते हैं, घर वालों को बोलते हैं मेरा आज से सारा मांस मच्छी सब बंद, शाकाहारी भोजन करूँगा, शराब को मैं हाथ न लगाऊं। उसी दम उठा के हुक्का तोड़ दिया तमाम, कर दिया तमाम, हुक्के को तोड़ दिया, फेंक दिया और अपना पूरा सात्विक रहनी में आ गए वो। और अब जैसे ही आए, दिन कहने था 1 महीना, 1 दिन निकला, 2 दिन, तीसरे दिन हुए साक्षात दर्शन। बोल प्राणनाथ प्यारे की जय, सतगुरु महाराज की जय। और वो जो है वहाँ से चल पड़, वहाँ से उनकी जागरी हुई है और उसी समय में राजी आए हैं जागरी के करते हुए, सुंदर साथ को साथ में लेते हुए नलिया में आए हैं। तो धारा भाई जो है हमारे, आपको पता ये सबको, धारा भाई जो है एक सुंदर साथ है, उनके अंदर राज्य का आदेश आया। सूरज भाई खंबात से कहीं से, खंबालिया से कहीं से तो आए हैं वो, और वो आकर उनकी इतनी खूब धन पैसा लगाते हैं, सुंदर साथ की सेवा करते हैं, ऊंचा आसन लगाते हैं और धारा भाई को उस पर बैठाकर चर्चा करवाते हैं। सेवा पूजन हो रहा है, बहुत सम्मान नाराज भाई का। उल्टी खबर पहुंची बिहारी तक, बड़े नाराज हुए भरकर। और जब उन्हें बुलाया और बुलाकर धर्म निकाला, दे दिया, कहा तुम्हें धाम से निकाले हम। जब निकाल के बाहर किया, तारा भाई रोए गिड़गिड़ाए, अनेकों करे व्रत, नहीं मानी गई बात उनकी। तब आए शरण, जब नलिया में आए श्रीदास, नलिया में जब श्री जी आए तो उनकी शरण में आए वो, और शरण में आकर कहा तेरा कर दो अब कल्याण, मैं तो धाम से निकाला, मैंने गुनाह क्या किया, आवेश में बोल गया, अगर ये पता होता मुझे तो मैं कभी ना करता ऐसा काम। अब बहुत रो रहे हैं, कर रहे हैं। श्री जी ने कहा ठीक है, बिहारी जी को उन्होंने सोचा मैं जितनी धन संपत्ति लाया हूँ वो सारी उन्हें दे दूंगा तो शायद वो ये माफ कर देंगे। और उन्हें चिट्ठी भेजकर बोलते हैं आने के लिए, तो वो मना कर देते हैं। और जब दूसरी चिट्ठी में ये लिख के भेजते हैं कि हमें संपत्ति भेजूंगा, तो उन्होंने क्या लिखकर भेजा कि मैं जानता हूँ मुझ भी ना रह सको तुम, इसलिए मिलने आता हूँ। ये देखिए सत्य चरित्र कभी कभी होते हैं, माया जोर करती है। आपको पता है बिहारी जी की एक खासियत बताती हूँ मैं आपको, कि कई बार मन में क्या आता है, वो तो कैसी सखी थी, लेकिन अगर रामायण में मंथरा नहीं होती तो कभी भी रावण मारा नहीं जाता और राम पूरे जग को दर्शन नहीं देते। अगर आज हमारी रतन बाई की सिंहासन पर ना बैठती तो प्राणनाथ जी जग जागरी ना होती और हमें उनके दीदार ना होते और कभी भी ये पन्ना धाम ना बनता है ना। बोल प्राणनाथ प्यारे की जय। तो इसलिए जब उन्होंने ये कहा, वो यहाँ पर आए उनसे मिलने के लिए, वो धन संपत्ति दी उन्हें,
लेकिन उसके पहले जब वो नाव से उतरे नलिया में तो धारा भाई आए दौड़कर श्री जी के पास, कहा खुशखबरी दो, आए प्राणनाथ, यानी प्राणों के नाथ उस समय में सतगुरु के हिसाब से बिहारी जी को कहा जाता है। तो कहा कि आए, अब कहा मुझे एक वादा दे दो, मेरा करवा दो धाम में प्रवेश। और जैसे ये कहा तो बिहारी जी को उन्होंने कहा, प्राणनाथ जी ने, मैं वचन पक्का दे चुका हूँ, इनको दिलाऊं धाम में प्रवेश, आप इतनी सी कृपा कर दो कि बात रख लो मेरी आज। लेकिन बिहारी जी कहते हैं, जिसको मैंने दिया निकाला तुम कैसे ले अंदर, मैं तुम्हारी बात न मानूं, मेरा तो है ये आदेश। और इस तरह से छोटी छोटी बातें होती है, राहें दो बंदी चली जाती हैं। और श्री जी जो है वहां से बिहारी जी लौट जाते हैं, श्री जी आते हैं हमारे धोरा जी। धोरा जी में श्री जी आते हैं और आते कैसे, चीरक भेष बनाए, चीरक भेष, इतनी आधी धोती, आधी पहनी हुई, आधी ऊपर ओढ़ी हुई, हाथों कानों के अंदर में श्रवणी पहनी हुई, हाथों में उनके माला, गले में तुलसी माला, नीचे 4 माला, पैरों में उनके खड़ाऊ, और सुंदर सा स्वरूप, इतना प्यारा, पूरा हमारा तपस्वी जी। और जिस किसी उनको, और कांधे सर पे टोपी ऊनी, कंडक्टी जिसको बोलते हैं, और गले हाथों के अंदर एक सुमरनी, और चलते मंद मंद चटकनी चांद, यानी उल्लास से भरी चांद। और सब सखियन को देवे क्या उल्लास भर भर के दौड़े सुंदर साथ पीछे पीछे, पीछे पीछे सारा सुंदर साथ दौड़ गए। वो कहते हैं ना, देखो देखो री नागरी नट, नृतत कालिंदी तट, देखो देखो री नागरी नट, नृतत कालिंदी तट, मगन भई सखियां देख देख के, मगन भई सखियां देख देख के। देखो देखो री नागर नट, ये अमरीश जी के वचन है, उनके भागवत में गाए जाते हैं कि वो कहते हैं कि तुम सुनो नहीं, तुम देखो देखो देखो, कि तुम देखो कि नागर यानी श्री कृष्ण नट बनकर कैसी वेशभूषा पहनी हुई है और नृत्य कर रहे हैं। कहाँ पर कर रहे हैं, जमुना के तट पर, कालिंदी तट। तो आज भी हमें वही लगता है कि तुम देखो तो सही कि श्री जी चीरक भेष में कितने सुंदर लग रहे हैं, कैसा स्वरूप है, चंद्रमा के जैसा शीतल है, पूरी वेशभूषा गेरुए रंग की है, जो सतगुरु साहिब जो करते हैं वैसा रंग है, और उतनी ही सादी, एकदम सादी सादी वेशभूषा है, चटक पटक, जैसे गुरु जी छोटे छोटे कदम भर के जल्दी 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 चलते हैं, पीछे दौड़ जाते हैं कितनी बातों तो भी पकड़ नहीं पाते हैं। हाँ, मैंने बहुत बार देखा, मैं खुद दौड़ी हुई हूँ ना, खुद छोटे छोटे कोई बात नहीं, क्षेत्र में मुझे पक्कीमा लगाओ, ये कुर्सी तो पागल है। चीरक भेष ऐसा बनाया है जो देखे वो लोभित मन में, और सबके अंदर प्रार्थना का उजियारा भरते जा रहे हैं। और धोरा के अंदर में ये सारी लीला चल रही है, और वहाँ पर जो है पदम जी और हमारे एक प्रेम जी धावर करके हैं, वो गाड़ी लेके दौड़ते हैं उन्हें लेने के लिए कि उन्हें लेकर वो जाएंगे। और जब गाड़ी में बैठते हैं तो सारे सुंदर साथ जो साथ में कुछ होते हैं वो गाड़ी में बैठते हैं, कई सारी गाड़ियां होती हैं जैसे, तो एक गाड़ी में प्रेम जी धावर और पीछे सुंदर साथ श्री जी बारीजू राज बैठे हुए हैं, और गाड़ी का पैर जो है बेचारा ज्यादा वजन होने से चल नहीं पा रहा है, तो उसको क्या कहते हैं, धोरीला माँ मुक्के तारी दूसरी, कि हे मेरे पैर तेरे पे जो है ना वजन है वो कम नहीं कर सकते हैं, लेकिन तुम सब्र करो, तुम धैर्य धरो। हाँ, ये संसार जो है ना, कि हाँ तूने गोदे घने ले वाटड़ी विस्मी गाड़ी बार भरी, कि तुझे तो चारों तरफ से जगह जगह से, नाक में नथुनी डाली हुई है, गोदा हुआ है, गले में पट्टा डाला हुआ है, रस्सी डाली हुई है, सब तरह से उसको बांधा हुआ है, लेकिन फिर भी वो अपनी मंजिल से पीछे नहीं हटता है, वो उसी मंजिल की तरफ चल रहा है जहाँ उसे जाना है। तो वैसे ही हमारा जो रास्ता है ना, हमारे शरीर पर भी दृष्टि रूपी वजन गाड़ी भर के डाली हुई है, और ये आत्मा को अलग अलग देखोगे तो बेटे पोते ये सारे वो नकेल है जिनसे हमें बांधा हुआ है, और इस आत्म की डगर की मंजिल क्या है, श्री राज से मिलना है। तो कहा कि जैसे वो बैल तू सबर रख, वैसे हे जीव तू सबर रख, हमें सिखापन है ये कि हे जीव तू सबर रख, कि तुझे तेरे परमात्मा से, तेरे धनी से भी मिलाप तेरा जरूर हो जाएगा।
और इस तरह से वो बैल को समझाते हुए हमें भी समझा रहे हैं, तू तो बंद बधानो गुण आपने रे, कि तू तो अनेक प्रकार के गुणों से, संसार में कितने प्रकार के गुण, अवगुण भी है, गुण भी है, पारिवारिक लोग भी है, सबसे बंधा हुआ है, और जो है तुम्हें इस चाल को चलते हुए ही धनी जी तक पहुंचना है। और अब वहां पर रहे हैं, और अब वो आए हैं हमारे कहाँ पर, सूरत में। सूरत में श्री जी आए हैं, और वहां पर हमारे दो भाई हैं, शिव जी और राम जी। शिव जी और राम जी भाई को श्री जी लिखकर तो चिट्ठी देते हैं, और ये कहते हैं कि आप जाकर वो किसको दे दो, बिहारी जी के दर्शन करो, उन्हें दे दो। और जब वहां पर वो उन्हें दिया जाता है तो हमारे शिव जी जाकर 5 रुपए के साथ देते हैं, और हमारे राम जी खाली हाथ देते हैं। उन्हें अंदर नहीं आना दिया जाता, शिव जी की बड़ी मान बढ़ाई होती है, और वो खड़े रहते हैं, रोते हैं, दुख पाते हैं, लेकिन नहीं आते हैं। जब दोनों वापस आते हैं तो शिव जी को इसका बड़ा दुख लगता है, और इस बात से धीरे धीरे आपस में दो राहें छटनी होती चली जाती हैं बात बात पर। और फिर एक पत्र आता है जिसमें कहा जाता है कि विधवाओं को नाम देने की मंजूरी नहीं है, नीच जाति को नाम देने की मंजूरी नहीं है, और कहा साथ साथ में नाम और हम और तुम के अलावा कोई नहीं देगा। उत्तर श्री जी ने लिखा कि ये तो सतगुरु साहिब की प्रथा चलाई है, हमारी जो है बाई थी रही, जो बाई थी एक शक्ति वाली, उनको जो है उन्होंने कहा कि धनी जी ने तारतम दिया था, और धनी जी ने ये कहा था तारतम हम तुम नहीं, जो भी तारतम से प्रकाश में हुआ वही सबको तारतम दे डाले, क्योंकि दीप से दीप जलाते चलो, प्रकाश को फैलाते चलो, दीप से दीप जलाते चलो, अंधेरे को दूर हटाते चलो। तो जिसको तारतम मिला है वो तारतम देने का अधिकारी होता है, ये कहा। और इस तरह से सुन के उत्तर को हमारे बिहारी जी बहुत रुष्ट हुए। तुम ना मानो बात हमारी, तुम ना मानो बात हमारी, तो हम तुम्हारे साथ ना चलते हैं, जो चाहे तुम अब करो, हमारी तरफ से तुम्हें रजामंदी है। मिलने के लिए दो भाई, दो सुंदर साथ आए, भीम जी है एक तो हमारे, और एक भीम जी है एक तो, और एक श्याम भट्ट जी, दो लोग आते हैं, और दोनों वेदांती चार्य हैं। बहुत सारे प्रश्न लेके आते हैं, 80 की कुछ प्रश्न कहते हैं, प्रश्न लेके आते हैं, उनके प्रश्नों का उत्तर श्री जी देते हैं, उन्हें बहुत समझाकर लाड़ प्रेम से, और वो श्री जी के क्या है परम शिष्यों में शामिल होते हैं, जो उनका बहुत मान करते हैं। और जब इस समय में, उसी समय में जब ये सारा वाक्य चल रहा होता है, तो भीम भाई कहते हैं हमने है ली पहचान कर परम धाम के युग स्वरूप की शक्ति आपके अंदर है, सब सुंदर साथ मान करके तो क्यों अब कमी है। श्री जी के यो वचन सुन बड़ी जिज्ञासा आए, कि अब वो क्या कह रहे, श्री जी जब कोई चर्चा करते हैं तो सब सुंदर साथ में जिज्ञासा बढ़ जाती है। श्री जी के यो वचन सुनकर जो भी चर्चा करते हैं सभी सुंदर साथ में बहुत जिज्ञासा बढ़ जाती है। क्षर अक्षर अक्षरातीत का भेद समझाए, कि वो सभी को क्षर अक्षर अक्षरातीत का भेद समझा रहे हैं। और जब ये सारी चर्चा हुई, अब तो सब भ्रम उड़ गया। भीम और श्याम भट्ट ये सुंदर साथ खड़े हुए, हाथ पकड़ गिरिराज ने बिठाए दिया सिंहासन ऊपर। बोल प्रार्थना की जय, सतगुरु महाराज की जय, पूरी धाम की जय। भूली है